हेलो फ्रेंड्स, अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ब टॉपिक के बारे में। वर्ब टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वह भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़र से। तो ध्यान से देखिएगा वर्ब टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्ब जो आप लोगों ने पढ़ा है वो तो पढ़ा है ये, लेकिन जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो आपको ध्यान देना है। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब, ये स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जाता है। वर्ब होती है, उसका दो भाग होते हैं। पहला भाग ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब ऑक्सिलियरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी, प्राइमरी, और एक होता है मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी और एक होता है मॉडल ऑक्सिलियरी। मेन वर्ब में आता है, एक आता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलियरी के बारे में। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी में कौन कौन होता है? तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी में प्रेजेंट में आते हैं इज, एम, आर। पास्ट में आते हैं वॉज और वर, और परफेक्ट में आते हैं हैज़, हैव और हैड। इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलियरी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इज, एम, आर के बाद हम वर्ब में क्या क्या कर सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। इसको बी फॉर्म भी बोला जाता है, बी के रूप। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। वर्ब के सेकेंड फॉर्म आती है तो इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी नहीं आती है किसी भी टेंस में। अब बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो कैसा बनता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनता है। ध्यान से देखिएगा। अब अगर बात करें इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो हाँ आती है। क्या बनता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की भी स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, CONTINUOUS। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया, दो चीज़ें आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये इसका पैसिव बनता है, कंटिन्यूअस का पैसिव। कंटिन्यूअस का पैसिव ये लगा के बनता है। अब बात करें इसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ आती है। इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ी एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कंटिन्यूअस बनता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी
इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यही हम पढ़ेंगे। बी फॉर्म के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कोई इन्फिनिटिव आए, इन्फिनिटिव, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है होने वाला है। अगर इज एम आर में से होगा तो होने वाला है, अगर वाज वर आ गया तो होने वाला है या था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो मैं जाने वाला हूँ, अगर ये लिखा है तो मैं की हो गई आई, हूँ की एम, और जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो, ऐसे बन जाता है। ठीक, इतना तो हो गया। ये चीज़ समझ में अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं है, एक बार फिर से इसको बता दीजिए तो हम रिप्लाई कर देंगे अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, इतना तो हो गया। यानी बी फॉर्म के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इज एम आर के बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी आता है, ये इसी का पैसिव बनता है, इसी का पैसिव बनता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक चीज़ नोट क्या करनी है, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव में तो इसका पैसिव जो बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। ये रूल आप लोग याद करिएगा, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ ये पूरा इसे नोट कर लीजिएगा। यानी इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किस में आती है, पैसिव वॉइस में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है किस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तब। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, कब आता है, जब कोई काम होने वाला है या होने वाला था। और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी आता है, इसी का पैसिव बनाता है। अगर इसको हम इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे गो दे दिया है और गो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। और भी दो रूल्स हैं इसके बाद, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखिएगा एक चीज़, यहाँ हमने लिखा था इज एम आर वॉज वर, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी। अब ध्यान से देखेंगे, इसके बाद अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका क्या मतलब होता है तो ध्यान से समझना। अगर अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ये आ रही हो तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से हिंदी में अर्थ समझना पहले। तुरंत होने ही वाला है या था, तुरंत होने ही वाला है। जैसे वह गाना गाने ही वाला है, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे हम तो ही इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो
ऐसे बनता है ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। अब एक और रूल देख लेते हैं यहीं पे, अबाउट टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी का पैसिव बनता है तब आती है। इसी का जब पैसिव हम बनाते हैं, अभी हम पीछे बताए थे, कहीं भी अगर आपको दे दिया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे दे दिया, तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और पैसिव बन जाता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हर जगह सत्य होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस प्राइमरी ऑक्सिलरी में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी हम थियरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस इसके अगले वाले वीडियो में हम कराएंगे। ये तो हो गया प्रेजेंट और पास्ट। अब करेंगे परफेक्ट की बात। परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में हमें था हैज़, हैव या हैड। ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर मेन फॉर्म देखें तो हैव होता है, बेसिक फॉर्म में हैव होता है, इसका सिंगुलर होता है हैज़ और इसका पास्ट होता है हैड, ठीक है। अगर बात करें कि इसके बाद कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसमें, परफेक्ट में, परफेक्ट में आती हैं, ठीक। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं, तब परफेक्ट का पैसिव जब बनाते हैं तो ये आता है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब आपको आता है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आता है। इसका क्या मतलब होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके बाद, हैज़, हैव और हैड के बाद। तो ध्यान से देखिएगा, हैज़, हैव, हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ होता है करना पड़ता है या करना है या करने की मजबूरी है। इसका मतलब यही होता है, जैसे अगर हम बात करें भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो लिखेंगे हम क्या, इंडियन फार्मर्स हैव टू हार्ड वर्क। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैव के बाद आई है, ये चीज़ सही है। अगर इसी का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो जहाँ भी हम बताए थे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर उसका पैसिव बनेगा
तो लगा करके बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा रूल आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को पहले ख़त्म कर लें और उसके क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ेंगे। कंक्लूजन क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बी फॉर्म के बाद क्या क्या आ सकता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, अबाउट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये सब आने वाली हैं, ये सब आ सकती हैं। ठीक, ये तो बी फॉर्म हो गया। बी फॉर्म का रूप होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद अगर हम परफेक्ट देखें यानी हैज़, हैव और हैड देखें तो इसमें आ सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ सकता है। ये इतना सब सारणी आप याद कर लीजिएगा, जो टेबल दिया है ये याद कर लीजिएगा। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा वर्ब से कोई भी क्वेश्चंस अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी आ रही हैं तो उसमें यही